नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्के ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 मैथ्स टू महाराष्ट्र स्टेट हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके रखें। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। अब गिवन मतलब क्या हुआ, दिया गया इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है सेग AB is perpendicular to sec BC, sec DC is perpendicular to sec BC और दिया है AB equals to 2 and DC equals to 3। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। इस पैटर्न से ही बोर्ड में लिखना चाहिए। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। ठीक है, अब यहां से हम चालू कर देंगे हमारा सॉल्यूशन। नाउ आपको यहां डायग्राम दी गई है। AB दिया गया है 2 और DC दिया गया है 3। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहला, एरिया निकालते समय अगर एरिया निकालना है तो आपको चेक करना होगा कि इन दोनों में क्या इक्वल है, बेस इक्वल है या हाइट इक्वल है। देखो ABC, ABC, ABC में ये BC बेस है और ये कौन है, हाइट। ये कौन है, हाइट। ध्यान दीजिएगा, बेस और हाइट दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। बेस और हाइट कितने डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। अब यहां पे देखो, यहां ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। ठीक है, BC इज अ बेस एंड AB इज अ हाइट। DCB, DCB, DCB में बेस कौन है, BC और हाइट कौन है, CD। ओके, इसका मतलब हुआ कि दोनों में BC कैसा है, सेम, एंड BC इज द बेस ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू, यहां बेस इक्वल है तो हाइट लेनी है और हाइट इक्वल है तो बेस लेना है। यहां बेस इक्वल है तो क्या लेंगे, हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, AB, और यहां पे इस ट्रायंगल का बेस कौन है, BC, जो ऊपर भी था और नीचे भी था, और यहां हाइट कौन हो जाएगी, CD। तो आपको क्या करना है, अगर बेस इक्वल है तो हाइट लीजिए और हाइट इक्वल है तो बेस लीजिए। और यहां लिखना है आपको ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस, मतलब हमें जो एरिया फाइंड करना है उस एरिया फाइंड करते समय इन दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा है, सेम है। अगर बेस सेम होगा तो यहां हाइट लिखनी है। ठीक है, क्या क्या लिखनी है, हाइट। पुटिंग द गिवन वैल्यूज, आपके पास AB है 2 और CD है 3। ठीक है, अब ये कट्टे होंगे तो काटना है, कट्टे तो नहीं है। सो अवर फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू 2/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें, शायद वैल्यू चेंज करके आए पर वेरी इंपॉर्टेंट तो है। चलिए नेक्स्ट हम अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आपने कर लिया होगा, अच्छे से करके रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैथ्स 2 के लिए और क्लास 10 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहां देखिए, इन ट्रायंगल ABC क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और यहां लिखा है कि B 90 डिग्री है तो B 90 डिग्री हो गया। उसके बाद इसका नाम है ABC। ओके, BC है 1, BC कितना है, 1 है, और AC है 2। ठीक है, इस प्रकार से दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। आपको थीटा फाइंड करना है। ओके, अगर हम यहां पे थीटा लेते हैं, ठीक है, तो थीटा का, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहां पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू थीटा। हम इसको C को क्या समझते हैं, थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यह आपका फार्मूला होता है।
साइन थीटा का फार्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो थीटा है, थीटा की बिल्कुल सामने वाली ये अपोजिट होगी और ये कौन होगी? हाइपोटेन्यूज। ओके, लेकिन क्या आपके पास अपोजिट है? नहीं है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या निकाल लो? थीटा के सामने वाली साइड। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? तो r का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट होगी उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, तो और x का मतलब ये सीधा x एक्सिस और y का मतलब ये। तो हम क्या करते हैं? r स्क्वायर कितना है? 2 स्क्वायर इक्वल्स टू x कितना है? 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो 4 प्लस आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहां क्या बचा है? y स्क्वायर। सिंस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3। क्यों √3? क्यों? किसी को ध्यान दो बेटा कि टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पे आपने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट। 3 तो किसी का है नहीं, अगर 9 होता तो 3 लिखते, 16 होता तो स्क्वायर रूट करते समय 4 लिखते। यहाँ पे 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट। अब अपोजिट क्या होती है? y, इसको क्या कहते हैं? x, और ये कौन है? r। तो अपोजिट आपने निकाले, कितने निकाले? √3, और हाइपोटेन्यूज कौन है? 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर whose side is 10 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर है और ये इसे कहते हैं डायगोनल। ओके, साइड कितनी दी है? 10, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10। ओके, और यहां कितनी डिग्री होगी? 90। आपको ये फाइंड करना है। ये तो ये फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस लगा दो इस ट्रायंगल में तो भी मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ही फार्मूले से इसे कर सकते हो। रेडी बेटा? हियर ये कौन है? 10। साइड of a square equals to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 इंटू डायगोनल। ये जो फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है, आपको इस फार्मूले को याद करना है। जब भी आपको स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो साइड पूछी जाएगी या डायगोनल पूछी जाएगी, तो आप इस फार्मूले से साइड भी निकाल सकते हो और डायगोनल भी निकाल सकते हो। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है? 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 इंटू डायगोनल। हमें फिलहाल यहाँ पे क्या फाइंड करना है? डायगोनल। तो देखो बेटा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 10 ये डिवाइड में है, अगर इधर आ जाएगा तो किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। तो कितना मिलेगा? 10 √2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद बिना देखे इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the volume of cube is 1000 centimeter cube, find the side of a cube। आपको क्या दिया है? यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। क्यूब पता है बेटा आपको? क्यूब इस शेप में होता है। ठीक है, क्यूब इस शेप में होता है और इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, आपको देखो वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना दिया है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या फाइंड करना है? साइड। तो लेट साइड ऑफ अ क्यूब बी L। हम साइड को क्या नाम दे रहे हैं? L। तो अब क्या करना है? सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला लगा देना है। जो गिवन दिया होता है उसी को लगाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L क्यूब। ये फार्मूला याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 1000 इक्वल्स टू L क्यूब। यहां क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट, तो L इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो टेकिंग क्यूब रूट L इक्वल्स टू 10, तो हमें L कितना मिला 10। तो क्या निकालना था आपको, साइड लिख दो, देयरफॉर साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड cos थीटा। इसके लिए आपके पास एक बहुत प्यारा फार्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आपको क्या करना है, क्या निकालना है, cos थीटा। तो यह दिख रहा है cos, तो cos को पहले अलग कर दो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस sin कितना है 3/5, उसका स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखते हैं। यहां सामने क्या था, cos स्क्वायर थीटा था, 25 1 जा 25, 9 इंटू 1 9, 25 1 जा 25। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16/25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से 4 और 25 किसका है 5। देखो आपको आंसर मिल गया। तो cos थीटा कितना मिला 4/5। ये आपको करना है, ड्रॉ एंगल एबीसी ऑफ मेजर 105। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक लाइन निकालोगे कितने भी मेजर की। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकाल लेता हूं। अब कितने डिग्री निकालनी है, 105। यहां से आपको 105 डिग्री आपके प्रोटेक्टर में लेना है, कितना हुआ 105, एंड बाइसेक्ट इट। और इस एंगल को हमें इक्वल पार्ट में तोड़ना है। तो आप क्या करोगे, यहां से अपने डिवाइडर से एक ऊपर यहां और एक इस साइड पे। ठीक है, कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो आप, लेकिन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब यहाँ 2 पॉइंट प्लॉट में, यहां से एक यहां और यहां से एक यहां, और इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये ए था, एबीसी हो गया, यहाँ डी लिख लेते हैं, और ये पूरा जो था वो कितना था 105 डिग्री का। तो इस प्रकार का 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन 2 सर्कल्स विद रेडियस 5, देखो 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है एंड रेडियस दूसरी की 3 है, टच इंटरनली, मतलब इस प्रकार से ये टच हो रहे हैं। सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से हम नाम भी देते हैं इसको। यहाँ इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है, मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे अगर इंटरनली है तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहां से यहां तक 5 है, ठीक है, और यहां से यहां तक 3 है, और ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर है। तो 5 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये सेंटर मिलेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझेगा, तो आप क्या याद रखो, ये इंटरनली वर्ड याद रखो। ठीक है, इंटरनली होगा, इंटरनली होगा, इंटरनली अगर लिखेगा तो माइनस करना, और एक्सटर्नली होगा तो आपको क्या करना है, प्लस। बस इतना याद रख लो। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2 सर्कल्स टच इंटरनली। ओके, 2 सर्कल कैसे टच हो रहे हैं, इंटरनली। एक रेडियस, सो r1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, r2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, द डिस्टेंस क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस between their center is equal to the difference of their radii। इसका मीनिंग आप समझे हो बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, अगर किसी 2 सर्कल इंटरनली टच होते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है किससे, द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। सो इक्वल्स टू r1 माइनस r2, 5 माइनस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नली है तो प्लस करना बेटा, और इंटरनली है तो आपको माइनस करना है। ओके, थैंक यू।